जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी ही अपडेट कर सकते हैं कि एक बुरी खबर है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान जो है दोस्तों देखने के लिए मिला है। और अब जो भर्ती का इंतजार आप सभी लंबे समय से कर रहे थे कि भर्ती आएगी, और आपके द्वारा जो है ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया, यूपी वांट टीचर वैकेंसीज, उनका दोस्तों यही नतीजा निकला कि आज के डेट में यहाँ पे संदीप सिंह का जो बयान है जारी हुआ है। और उस बयान में दोस्तों फिर दोबारा से वही पुरानी चीज़ें जो हैं वो रिपीट कर दी गई हैं कि अब जो है हमारे पास जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो सारी चीज़ें जो हैं बराबर हैं। और हम समय समय पे जो भर्तियाँ वो करते रहते हैं। भर्ती दोस्तों कहाँ पे करते हैं खुद नहीं पता है इनको, और कब करते हैं और ये बच्चों को नहीं पता है। तो काफ़ी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको बता दें कि सदन में विधानसभा के द्वितीय सदन सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट माननीय सदस्य महोदय विधानसभा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो जवाब इनके द्वारा दिया गया है उसको आप जान लीजिए। इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि अनिल प्रधान के द्वारा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। दोस्तों यहाँ पे रिक्त पदों की बात इनसे पूछा गया था। अब इनका बयान क्या आता है भैया, ये जो शिक्षा मंत्री हैं आप सभी के बहुत ही अच्छे हैं, और इनका जो बयान है आपको सुनने के लिए मिलेगा यहाँ पे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। देखिए इनके द्वारा खुद बताया जाता है कि 85,152 पद जो हैं रिक्त, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,774 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 है, जो कि मानक के अनुरूप है या मानक को पूर्ण करता है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे मानक को पूर्ण करने के बाद इनके द्वारा कह दिया गया कि 22:1, जबकि 30:1 होता है। लेकिन इनको दोस्तों अनुपात भी पता नहीं है शायद। यहाँ पे कहा गया कि 22:1। चलिए भैया, यहाँ पे चीज़ें हैं कि अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि 22:1 है, जो कि 30:1 होना चाहिए। कहने का मतलब इनका ये है कि जो शिक्षकों की संख्या है वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब ये चीज़ कहा गया। अब यहीं पे दूसरा प्रश्न जो पूछा गया, क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। तो अब इनके द्वारा कहा गया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत छात्र एवं शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार समय समय पर भरने की कार्रवाई जो है की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों फिलहाल इनके पास कोई रिक्तियाँ नहीं है भैया। अब जो आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे वो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। 5 साल से यहाँ पे न तो कोई शिक्षक रिटायर हुआ है न तो कुछ हुआ है। बस इनका दोस्तों यही चीज़, जब आप ये 4-3 साल पहले भी बोले थे कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, हर साल इनसे विधानसभा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका एक ही जवाब आता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है एकदम सेम है, या इनके द्वारा ये भी बता दिया जाता है कि अनुपात जो है वो बराबर है। वहीं पे अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों के वेतन को लेके, शिक्षा मित्रों को बताते हैं कि ये सभी क्या हैं, अध्यापक हैं। और उनके जब वेतन को लेके बात आती है कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का शिक्षा मित्रों को सैलरी को लेके या उनके पेमेंट को लेकर जब बयान आता है, कहा जाता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब उनसे शिक्षकों की तरह कार्य लिया जा रहा है तो उन्हीं का वेतन जो है बढ़ा दिया जाए। तो शिक्षा मित्रों को अभी 10,000 रुपये महीने मानदेय मिलता है। सपा सरकार के समय में 3500 मानदेय मिलता था। भाजपा सरकार ने 2017 में मानदेय बढ़कर 10,000 रुपये जो है वो कर दिया। दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षक तो मानते हैं शिक्षा मित्रों को, लेकिन उनका भी वेतन यहाँ पे बढ़ाने को तैयार नहीं है। उनको जब भी गिनती काउंट कराने की बात आती है तो उनको शिक्षकों में काउंट करा देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि जो आपके द्वारा जो कोर्स यहाँ पे चलाए जाते हैं, बीएड हुआ, बीटीसी हुआ, डीएलएड हुआ, हर साल लाखों बच्चे जो हैं डीएलएड या बीटीसी या बीएड करके निकल रहे हैं, उनका क्या होगा दोस्तों।
ये सभी कोर्स आपको बंद कर देना चाहिए जब आपके पास वैकेंसी ही नहीं है, जब आप भर्ती निकालना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो फिर इन सब कोर्सों को आपको एकदम बिल्कुल बंद करना चाहिए। बच्चों से अनुरोध है दोस्तों, इन सब चीज़ों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अब जब भर्ती ही नहीं है आपके पास तो फिर बीएड बीटीसी करके लोग करेंगे क्या। तो ये रहा दोस्तों आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान देखने के लिए मिला कि ये हो रहा था कि 15 दिनों के अंदर अंदर आपको कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। भैया यहाँ बच्चे जो हैं लग चुके थे कि अब 15 दिनों के अंदर कैलेंडर जारी हो जाएगा और हम भर्ती में शामिल होंगे, या भर्ती हमको भी देखने के लिए मिलेगी अन्य राज्य की तरह। अन्य राज्य में बड़ी बड़ी जो शिक्षक भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। बच्चों की उम्मीद जगी थी कि ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद कि हमको भी अब जो है शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। ठीक है, 2019 के बाद से उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का जो सपना दोस्तों वो अधूरा रह गया है।